गृह युद्ध के कगार पर पहुंच गया है श्रीलंका। गुस्साए लोग बड़े बड़े नेताओं पर धावा बोल रहे हैं। वहां किसी भी वक्त गुस्से और नफरत की आग भड़क उठती है। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई है सुलगते श्रीलंका की डरावनी कहानी, जहां से जान बचाकर भागा प्रधानमंत्री। वही दिखाने के लिए एबीपी न्यूज आपको लेकर के आया है उस ग्राउंड जीरो पर, जहां पर मौजूदा प्रधानमंत्री थे। वो यहां से भागे हैं, अपने परिवार की जान को बचा करके वो यहां से रवाना हुए, जहां सड़कों पर हुआ तबाही का तांडव। इस वक्त श्रीलंका के तमाम हिस्से इसी तरीके से प्रदर्शन की आग में जल रहे हैं, झुलस रहे हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था लगातार डूबती जा रही है। जहां गुस्साई भीड़ ने खेला खूनी खेल। जगह जगह लोगों ने अपने संदेश भी लिखे हुए हैं। ये संदेश ये बताने के लिए कि वो किस तरीके से सरकार से नाराज है। हिंसा हुई थी जिसमें 9 लोगों की जान चली गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हुए। वहां मौजूद है एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको लेकर आया है सीधे ग्राउंड जीरो पर और यहां से दिखा रहा है हर एक वो तस्वीर जो आपके लिए देखना जरूरी है। कैमरे में कैद बर्बाद देश की डरावनी कहानी। यहाँ के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर जो 2 हफ्ते के भीतर हालात नहीं सुधरे तो श्रीलंका बेहद खराब स्थिति में जा सकता है। सुलगते श्रीलंका की ग्राउंड रिपोर्ट। श्रीलंका एक ऐसा मुल्क है जो कुछ दिन पहले तक अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, लेकिन आज श्रीलंका का नाम सुनते ही आंखों के सामने आ जाती है हिंसा, हंगामे, तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीर। महीने भर से वहां सत्ता विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं। कभी भी कहीं भी हिंसा की आग भड़क उठती है। सनसनी में आज देखिए आर्थिक संकट से बर्बाद हो चुके एक देश की दास्तान। श्रीलंका से एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। हिंदुस्तान का पड़ोसी देश श्रीलंका अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहा है। कंगाली, भुखमरी और बेतहाशा महंगाई ने इस देश को उस मोड़ पर पहुंचा दिया है जहां से गृह युद्ध की आहट साफ साफ सुनी जा सकती है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर अंकित गुप्ता जब श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंचे तो वहां चारों तरफ नजर आए तबाही के निशान। राजनीतिक और आर्थिक अव्यवस्था की आग में जल रहा है श्रीलंका। श्रीलंका की सड़कों पर उस तबाही के निशान भी नजर आ रहे हैं। श्रीलंका की जो आम जनता है वो सरकार के खिलाफ बगावत करके सड़कों पर उतर चुकी है और जगह जगह जब जनता सड़कों पर उतरी तो कुछ इस तरीके से तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से श्रीलंका के हालात हैं ये तस्वीरें उनको बयां करती हैं, क्योंकि एक तरफ राजनीतिक अस्थिरता है तो दूसरी तरफ जो एक तरीके से
अर्थव्यवस्था है वो श्रीलंका की डूब रही है और उसी को चिन्हित करती ये तस्वीरें हैं। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद ये तस्वीरें बता रही हैं कि श्रीलंका में हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। ये जली हुई सरकारी बस और पानी में तैर रही गाड़ियां इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि यहां किसी भी वक्त हिंसा की आग भड़क सकती है। ये तस्वीरें कोलंबो में 3 दिन पहले हुई आगजनी और हिंसा की पूरी कहानी बयां कर रही हैं। पिछले 3-4 दिनों से श्रीलंका के जो हालात हैं वो काफी ज्यादा भयावह बनते जा रहे हैं। देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं ये उसकी बानगी हैं। कमोवेश श्रीलंका के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हम मौजूद हैं श्रीलंका की राजधानी में और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली जो बसेज हैं, जो गाड़ियाँ हैं, उनको किस तरीके से नुकसान पहुँचाया गया है। इनको तोड़फोड़ करने के बाद में धकेल दिया गया है पानी के एक तालाब में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है सरकारी वाहन, उसके अलावा देखिए जो निजी वाहन हैं उनकी भी कुछ इस तरीके की तस्वीरें हैं। और पूरे श्रीलंका में इस वक्त जगह जगह कुछ इस तरीके की ही तस्वीरें नज़र आ रही हैं। सामने एक और गाड़ी, ये जो तस्वीरें हैं ये आर्थिक तौर पर श्रीलंका जिस तरीके से समस्याएं झेल रहा है, जिस तरीके की चुनौतियां झेल रहा है, उसकी एक बानगी भी है कि लोग किस कदर निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं मौजूदा सरकार से। हालांकि जो प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके बावजूद लोगों की नाराज़गी कम नहीं हुई है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको इस तरीके की तस्वीरें नज़र आती जाएंगी। इस वक्त श्रीलंका के तमाम हिस्से इसी तरीके से प्रदर्शन की आग में जल रहे हैं, झुलस रहे हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था लगातार डूबती जा रही है। श्रीलंका में हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि वहां ना सरकार है और ना ही कोई सिस्टम, वहां ना डीजल पेट्रोल है और ना ही खाने पीने का सामान। लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं। चारों तरफ बेबसी और मायूसी का आलम है। बेबसी और बदहाली के आंसू जब आक्रोश की आग में तब्दील हुए तो अपने ही घर में बहुत बड़े खतरे से घिर गए श्रीलंका के प्रधानमंत्री। ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री का सरकारी बंगला है। कुछ दिन पहले तक इसी बंगले से श्रीलंका की सत्ता चलाई जाती थी, लेकिन आज यहां पसरा हुआ है मौत का सन्नाटा। तीन दिन पहले हालात इतने खतरनाक हो गए कि श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को यहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। ये प्रधानमंत्री आवास है, हमारे ठीक पीछे ये वो मेन एंट्रेंस है जहां से प्रधानमंत्री आवास के अंदर जाते हैं। उसके बाहर किस तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई थी, उसके बावजूद यहाँ पर किस तरीके से आगजनी हुई है। जो सुरक्षा कर्मी थे, जो यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी थी, उनको आग के हवाले कर दिया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो दफ्तर बना है प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर, उसमें भी किस तरीके की तस्वीरें हैं वही दिखाने के लिए एबीपी न्यूज़ आपको लेकर के आया है उस ग्राउंड जीरो पर, जहाँ पर प्रधानमंत्री का जो दफ्तर के बाहर का ये कार्यालय है। और अगर हम आपको जो है दिखाने की कोशिश करते हैं, ये देखिए, जब आप इधर से देखेंगे तो चारों तरफ धुआं ही धुआं, आग ही आग। ये जो आग जल रही थी ये उस नाराजगी की भी है, उस विद्रोह की भी है जो जनता ने किया हुआ है सरकार के खिलाफ। अगर आपको इस दफ्तर के अंदर की तस्वीरें दिखा सकूं, देखिए किस तरीके से जो सरकारी दस्तावेज हैं वो यहाँ पर जले हुए, बिखरे हुए पड़े हुए हैं। प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट का ये फाइल्स हैं, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ये प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ी हुई जो तमाम फाइलें हैं
वो इस वक्त हमको यहाँ पर दिख रही हैं। ये देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जुड़ी हुई ये तमाम फाइलें जो इस वक्त यहाँ पर पड़ी हुई हैं, और जो स्टाफ है वो भी भागा है क्योंकि जान बचाने के लिए। जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। फिर अगर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं तो चारों तरफ इस वक्त अगर हम जो प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री के दफ्तर की तरफ या उनके घर की तरफ इधर आगे बढ़ते हैं तो तस्वीरें इस वक्त सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। हालांकि सुरक्षाकर्मी तो तब भी तैनात थे, लेकिन उसके बावजूद जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने इस तरीके से प्रदर्शन किया था। हम आपको बता दें कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने सोमवार को ही अपने पद से इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के कुछ ही घंटे बाद उनके सरकारी आवास पर हजारों लोगों की भीड़ ने धावा बोल दिया। गुस्साए लोगों की भीड़ ने देखते ही देखते पूरे इलाके को घेर लिया था। कुछ लोग मेन गेट को तोड़कर अंदर घुसना चाहते थे, जबकि पुलिस प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान भीड़ ने मेन गेट को आग लगा दी। हालात बेकाबू होते देखकर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी बरसाए, लेकिन तब तक गुस्साए लोग यहां तबाही का तांडव मचा चुके थे। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। हिंसाकांड के 3 दिन बाद भी प्रधानमंत्री आवास के आसपास ऐसा मंजर है जिसे देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि जिस वक्त भीड़ ने इस घर पर हमला किया तब वहां माहौल कितना डरावना रहा होगा। तो सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पहले से थे, लेकिन जब प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे उसके बाद में जो मौजूदा प्रधानमंत्री थे वो यहाँ से भागे हैं, अपने परिवार की जान को बचा करके वो यहाँ से रवाना हुए थे। वो तस्वीरें भी सामने आई थी कि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री थे श्रीलंका के वो अपने सरकारी आवास को छोड़ करके भागे थे और उसी दौरान उन्होंने उसके बाद में इस्तीफा भी दिया था। तो ये जो नाराजगी है ये आम जनता की है। हालांकि सुरक्षाकर्मी अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अब किसी तरीके से कोई हंगामा ना हो, लेकिन ये जो प्रदर्शन हुआ है प्रधानमंत्री के दफ्तर पर, उनके घर पर, यह बयां करता है कि किस तरीके से हालात बेकाबू हो चुके हैं श्रीलंका में। क्योंकि यहाँ पर जो जनता है वो जो मौजूदा सल्तनत थे उसके खिलाफ है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर महिंदा राजपक्षे की बात की जाए या फिर गोटाबय राजपक्षे जो कि राष्ट्रपति हैं। तो ये जो पूरी नाराजगी है उनको लेकर के है और वही तस्वीरें, वही वानगी देखने को मिल रही है इस वक्त श्रीलंका के प्रधानमंत्री निवास पर, जहां पर जली हुई बसें, टूटा हुआ सामान, यही बता रहा है श्रीलंका की इस वक्त की राजनीतिक और आर्थिक किस तरह के हैं जर्जर हालात और क्यों सुलग रहा है श्रीलंका। ऐसा लगता है कि श्रीलंका में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। अगर दंगाइयों के दिल में पुलिस और कानून का जरा भी खौफ होता तो वो लोग प्रधानमंत्री के आवास पर इस तरह अटैक नहीं कर पाते। अगर हत्यारी भीड़ को सजा का जरा भी डर होता तो वहां एक सांसद की बेरहमी से हत्या नहीं की जाती, करोड़ों की संपत्ति को इस तरह आग की लपटों में नहीं झोंका जाता। आगजनी और हिंसा के बाद राष्ट्रपति की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ ने 3 दिन पहले श्रीलंका के इस वीआईपी इलाके में जो तांडव मचाया था उसके निशान अभी तक यहां मौजूद हैं। हिंसा और आगजनी के बाद इस पूरे इलाके में सुरक्षा इंतजाम खड़े कर दिए गए हैं। खास तौर पर राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे के घर और दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सामने जो रास्ता जाता है ये राष्ट्रपति भवन के लिए जाता है, जहां पर गोटाबया राजपक्षे जो राष्ट्रपति हैं वो रहते हैं। लेकिन किस तरीके से पूरे रास्ते को खाली करवा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों से कहा गया अगर उनको प्रदर्शन करना है तो वो रोड के दूसरी तरफ ही करेंगे, यहाँ से करीबन 100-150 मीटर की दूरी पर करेंगे, लेकिन इधर नहीं आएंगे। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने आसपास यहाँ पर अपने पोस्टर बैनर जरूर लगाए हुए हैं। लेट्स फाइट अगेंस्ट करप्ट एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक सिस्टम।
और यही जो सबसे ज़्यादा नाराज़गी है, राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक जिस तरीके से जो है आरोप लगे हैं उसके चलते ये पूरी नाराज़गी है। लेकिन जिस तरीके के हालात बने हैं उसके बाद में श्रीलंकन सरकार ने, राष्ट्रपति ने ये फैसला लिया कि इमरजेंसी लगाई जाए, और उसके बाद में जब सेना को सड़कों पर उतारा गया तो उससे लोग और ज़्यादा नाराज़ हो गए। लोगों को लगा कि यहाँ पर भी कुछ पाकिस्तान की तर्ज पर ही सेना के हाथ में सत्ता दी जा रही है, सेना को असीमित अधिकार दिए जा रहे हैं, उसको लेकर भी लोगों की नाराज़गी देखने को मिली थी। उसी के बाद में 3 दिन का कर्फ्यू लगाया गया था। हालांकि आज वो कर्फ्यू की जो मियाद है वो सुबह 7 बजे खत्म हो गई है, लेकिन तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो है तैनाती की गई है, वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये तो एक लेयर है, जब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको इस तरीके की और लेयर्स भी देखने को मिलेंगी। पिछले कुछ दिनों से जिस ढंग से प्रधानमंत्री आवास और सांसदों के घरों को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया था, उससे सबक लेते हुए राष्ट्रपति के घर और दफ्तर के आसपास पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति के खिलाफ देश भर में लोगों के विरोध प्रदर्शन जारी है। पूरे देश से उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अपने पद से इस्तीफा दे, उसकी एक सूत्री मांग है। अब जो है क्योंकि महिंद्र राजपक्षे इस्तीफा दे चुके हैं, लिहाजा अब ये मांग आगे बढ़ चुकी है। अब ये मांग ये कह रही है कि जो राष्ट्रपति है हमको उनका कोई भी फैसला मंजूर नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि अगर ये कोई फैसला मंजूर नहीं है तो कार्रवाई, ये आंदोलन खत्म कैसे होगा, ये प्रोटेस्ट खत्म कैसे होगा। यहाँ तक कि प्रणय ये भी समझना होगा, जो यहाँ के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर जो 2 हफ्ते के भीतर हालात नहीं सुधरे तो श्रीलंका बेहद खराब स्थिति में जा सकता है। सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने भी इस्तीफा तक देने की बात कर दी है। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि क्या हालात है। आर्थिक तौर पर श्रीलंका लगातार बर्बाद होता जा रहा है, अगर ये कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। और इसी वजह से यहाँ ऐसे हालात बने हुए हैं। गृह युद्ध ऐसे हालात हैं, सेना को सड़कों पर उतारा गया था, लेकिन ये भी मैसेज देना है कि नहीं, हम ये नहीं चाहते कि सेना पूरा टेक ओवर करे। क्योंकि यहाँ पर अब हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, हालांकि उन्होंने ज्यादा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा, उनको आशंका ये कि कहीं सेना टेक ओवर ना कर ले, और ये भी एक बड़ी वजह है लोगों के सड़कों पर रहने का। श्रीलंका की जनता महीने भर से सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। सभी लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की नीतियों ने ही श्रीलंका को गहरे आर्थिक संकट में धकेला है। उनकी वजह से ही महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है और देश में भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर धरने प्रदर्शनों का दौर जारी है। यहाँ आर्थिक संकट की वजह से हालात बहुत खराब है, और इस वजह से एबीपी न्यूज मौजूद है इसी श्रीलंका में, और आपको उस जगह पर लेकर आया है जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है श्रीलंका में भी, क्योंकि ये जगह है गोल्फेस जो एरिया है उसके ठीक सामने ये स्ट्रगल एरिया बनाया गया। जब जो है सुबह का वक्त होता है या देर रात का वक्त होता है तो गिने चुने लोग होते हैं, लेकिन सुबह से लोग यहाँ पर पहुंचने शुरू हो जाते हैं अपने अपने तरीके से सहयोग के लिए। साइकिल से पहुंच रहे हैं, पैदल पहुंच रहे हैं, और इस प्रोटेस्ट यानी कि प्रदर्शन को समर्थन दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो बुद्धिस्ट समाज से जुड़े हुए लोग हैं, मॉन्क हैं, वो भी नजर आ रहे हैं, प्रदर्शनकारी भी नजर आ रहे हैं, जो युवा हैं वो भी नजर आ रहे हैं, उम्र दराज लोग भी नजर आ रहे हैं। और ये जो पूरी जगह है ये गोल्फेस यानी कि समुद्र के ठीक सामने है। ये वो जगह है जहां पर चाइना एक नया शहर बसा रहा है, सिटी पोर्ट बना रहा है, और इस वजह से इसके ठीक सामने की ये जगह, और कहा यह जा रहा है कि चाइना ने जिस तरीके से यहाँ अपना निवेश बढ़ाया है वो भी एक बड़ी वजह रही है कि इस वक्त श्रीलंका जिस तरीके की आर्थिक अस्थिरता में है, क्योंकि चाइना ने अपना निवेश तो बढ़ाया लेकिन उसके साथ ही में जो श्रीलंका को उस पर जो है ब्याज देना पड़ रहा है वो एक बड़ी वजह है। 3 दिन पहले हुई हिंसा और आगजनी के बाद अब हालात वैसे तो सामान्य नजर आ रहे हैं, लेकिन कई जगह प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग लंबी लड़ाई की तैयारी के साथ यहाँ आए हैं। इस वक्त मौजूद है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में जहां पर राजनीतिक अस्थिरता के चलते माहौल बेहद संवेदनशील है और लोग सड़कों पर, प्रदर्शनकारी सड़कों पर है पिछले करीबन 1 महीने से। लेकिन पिछले 2-3 दिनों के जो हालात हैं वो डराने वाले हैं, क्योंकि
9 लोगों की इस प्रदर्शन के दौरान मौत हो गई है, 200 से अधिक लोग घायल हैं। जो कई जो मंत्री रहे हैं, जो पूर्व सरकार के जो फिलहाल जो है इस्तीफा दे चुकी है, जो प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे जो इस्तीफा दे चुके हैं, उनकी सरकार के मंत्रियों के सांसदों के घरों में आग लगा दी गई है और वो खुद यहाँ से जो है भाग चुके हैं। लेकिन क्या तस्वीरें, जो जितने भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर जुट रहे हैं उनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है और ये जो सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर वो यहाँ पर दिन रात गुजारते हैं तो उनके लिए इस तरीके से टेंट्स भी बनाए जाएं। देखिए और किस तरीके से महिंदा राजपक्षे और जो राष्ट्रपति है गोटा राजपक्षे, उनका जो विरोध किया जा रहा है, इस तरीके से संदेश लिखे गए हैं और विरोध इस बात का है कि जो जनता है उसका ये कहना है कि उनके चलते, राजपक्षे परिवार के चलते यहाँ के हालात खराब हुए हैं। इसी वजह से जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी कैंपिंग कर ली है। ये कहना गलत नहीं होगा, रहना खाना सारा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। लेकिन मांग एक ही है कि राजपक्षे परिवार पूरी तरीके से सत्ता से बेदखल हो। प्रधानमंत्री ने तो कर दिया है, लेकिन अभी भी जो राष्ट्रपति है वो राजपक्षे परिवार से, इसी वजह से विरोध चल रहा है। लेकिन जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, देखिए जो प्रदर्शनकारी है, क्योंकि 24 घंटे यहाँ सड़कों पर गुजार रहे हैं, लिहाजा उठना बैठना खाना पीना सब यही हो रहा है कि किस तरीके से जो सेना के लोग हैं उनको तैनात किया गया है, क्योंकि प्रदर्शनकारी जगह जगह जो उपद्रवी थे वो जगह जगह आगजनी कर रहे थे और उसकी वजह से शूट एट साइट का भी आदेश दे दिया गया था। तो फिलहाल कुछ इस तरीके की तस्वीर है इस वक्त श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। सरकार विरोधी प्रदर्शन कर रहे तमाम लोग राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को उनके पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शनों के बावजूद वो कुर्सी पर काबिज है। हालांकि महीना भर से चल रहे विरोध प्रदर्शनों की वजह से प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और उनके सारे मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन गोटबाया पद छोड़ने को तैयार नहीं है। डर है कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की यह जिद कहीं श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को भारी न पड़ जाए। ये है श्रीलंका में नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे। 73 साल के विक्रमसिंघे ने ऐसे बुरे वक्त में श्रीलंका की अंतरिम सरकार की बागडोर संभाली है जब उनका देश सबसे बड़े आर्थिक संकट की वजह से महंगाई और भुखमरी के भंवर में फंसा हुआ है। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अराजकता की आग में जल रहे श्रीलंका को कैसे संभालेंगे। क्या वो लोगों की नाराजगी खत्म कर पाएंगे? क्या वो श्रीलंका को आर्थिक संकट के दलदल से बाहर निकाल पाएंगे? लेकिन शांति की मंजिल काफी दूर है और उनका सफर काफी दुश्वार नजर आ रहा है, क्योंकि पद संभालते ही श्रीलंका में उनका विरोध भी शुरू हो गया है। पर यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी उनका यही कहना है कि रानिल विक्रमसिंघे को भी अपने पद से अभी उनको नहीं एक्सेप्ट कर सकते, क्योंकि उनकी नियुक्ति किसने की है? गोटा राजपक्षा ने। राजपक्षा जिसका गोटा राजपक्षा जिनका विरोध हो रहा है, राजपक्षा परिवार का विरोध हो रहा है। महिंदा राजपक्षा जो उनके भाई थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी भी जो है जो राष्ट्रपति हैं वो गोटा राजपक्षे हैं, जो कि जिन्होंने ही एक तरीके से रानिल विक्रमसिंघे को शपथ दिलवाई है। तो अब यहाँ जो प्रदर्शनकारी उनका ये कहना है कि ये तो वही बात हुई कि परिवार से एक शख्स किया है, दूसरे ऐसे शख्स को ले आया जो उसी परिवार को बचा रहा है, और इस वजह से अब जो नए प्रधानमंत्री है रानिल विक्रमसिंघे, उनका भी विरोध शुरू हो गया श्रीलंका की सड़कों के ऊपर। रानिल विक्रमसिंघे 5 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। करीब 8.5 साल श्रीलंका के प्रधानमंत्री का पद संभाल चुके हैं। दिलचस्प यह है कि फिलहाल रानिल विक्रमसिंघे अपनी पार्टी के अकेले सांसद हैं। अपनी पार्टी के इकलौते सांसद रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री का पद संभालते ही प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आ गए हैं। उनके विरोध की सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि लोग उन्हें राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का समर्थक करार दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि गोटबाया राजपक्षे ने रानिल विक्रमसिंघे को इसी शर्त पर अंतिम संस्कार का प्रधानमंत्री बनाया है कि वो खुद राष्ट्रपति के पद पर काबिज रहेंगे। इसी वजह से राजपक्षे के साथ साथ विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं रानिल विक्रमसिंघे।
विक्रमसिंघे गो होम, गोटा गो होम, इस तरीके से लगातार नारे लग रहे हैं। और ये वो प्रदर्शनकारी है जो पिछले करीबन 1 महीने से इसी तरह से सड़कों पर है। पिछले 2-3 दिनों के दौरान हालात भी खराब हुए थे, अभी भी आधे दिन के बाद में कर्फ्यू लग रहा है। लेकिन जिस तरीके से एक नए प्रधानमंत्री ने शपथ ली है, उसके बाद में चर्चा ये हो रही थी कि क्या अब ये प्रदर्शनकारी वापस जाएंगे। लेकिन इन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि ये प्रदर्शन अभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि रणिल विक्रमसिंघे को भी अगर किसी ने नियुक्त किया है तो वो गोटा राजपक्षा ने किया है, और इन लोगों को वो मंजूर नहीं। इनका साफ तौर पर कहना है कि रणिल विक्रमसिंघे इससे पहले भी कई बार जो है उनके पास में वो सत्ता में रह चुके हैं, और वो और राजपक्षा परिवार एक दूसरे की हमेशा मदद करते रहे। ऐसे में राजपक्षा परिवार ने एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री यहाँ पर बनाया है जो उनकी मदद कर सके, और इसी वजह से अब श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री को लेकर भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं और उनके खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं, और उनका जो उनकी नियुक्ति की गई है उसका भी विरोध कर रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, कोलंबो। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ लोगों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। इसलिए यह माना जा रहा है कि नए प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे के लिए आगे की राह आसान नहीं है। ऐसे में उनके हर कदम पर श्रीलंका के साथ साथ भारत की निगाहें भी लगी रहेंगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।